न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। आसनसोल के काली पहाड़ी में दो ट्रकों के बीच भिड़ंत, जख्मी चालक, स्थानीय लोगों ने किया बचाव। पश्चिम बर्धमान जिले के 347 ने नौकरी गंवाई, विरोध में आसनसोल डीआई दफ्तर घेराव, जड़ा ताला। गाय व्यवसाय के व्यापारी के अपहरण मामले में आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी। बुधवार को आसनसोल साउथ थाना अंतर्गत काली पहाड़ी हाईवे पर दो लॉरियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को लॉरियों से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इसकी प्रमुख वजह हो सकती है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त लॉरियों को हटवाकर ट्रैफिक को सामान्य कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और अनियमितताओं के कारण लिया है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। नौकरी से बाहर हुए शिक्षक अब सड़कों पर उतर आए हैं। बुधवार को पूरे राज्य में शिक्षा विभाग के दफ्तरों का घेराव किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले में 347 ऐसे टीचर जिनको नौकरी गंवानी पड़ी है। आसनसोल में शनि मंदिर से गुरई रोड होते हुए सुकांतो मैदान के पास डीआई डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर कार्यालय का घेराव कर शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इन शिक्षकों की मांग है कि सरकार या कोर्ट उनकी समस्या का कोई समाधान निकाले, क्योंकि अचानक से नौकरी जाना उनके लिए आर्थिक और मानसिक तौर पर बड़ा झटका है। अब ये मुद्दा राज्य में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, जिसमें विपक्षी पार्टियां ममता सरकार को घेरने में जुट गई है। डीआई दफ्तर के गेट के सामने शिक्षकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत नौकरी बहाल की मांग की और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आधार पर हम लोग को पैनल किया गया, कई बार वेरिफिकेशन हुआ, फिर भी आज कुछ अनजस्टिस के कारण हम लोगों को रास्ता में उतरना पड़ा। ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है? ये किस प्रकार की न्याय व्यवस्था है? ये जनता को भी सोचना पड़ेगा, हमारी सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सरकार के मंत्रियों ने घूस लिया। हम लोगों ने इतना मेहनत से एक जगह पे बहुत दिनों से 6 साल से नौकरी कर रहे हैं। आज सरकार की वजह से आज हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। स्कूल नहीं जा पाने की वजह से बच्चे हमारे जो है, हम लोगों को अफसोस लग रहा है कि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमारे बच्चों का यूनिट टेस्ट चल रहा है, उन लोगों को कैसे शिक्षा दें? आज सरकार क्या चाह रही है हम लोगों के बारे में? हम लोगों को इंडोर स्टेडियम में बुलाया गया और वहाँ पे लॉलीपॉप दिखाया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री क्या चाहती है कि हम लोग इतने दिनों तक हम लोगों ने सर्विस दी। 7 साल तक हम लोग निष्ठा के साथ वहाँ पे अपने कार्य का प्रदर्शन किया, बच्चों के साथ जुड़ा रहा, बच्चों का परीक्षा अच्छा हो। सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनको हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। लेकिन आज सरकार किस प्रकार की हम लोगों के साथ व्यवस्था दे रही है, किस तरह का सहयोग दे रही है? आज आज उन लोगों का परीक्षा चल रहा है और हम लोग रास्ता पर। आज हम लोग यहाँ पे ये दावी देने के लिए आए हैं कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। जो मिरर इमेज है वो प्रोड्यूस कर दे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। योग्य और अयोग्य के साथ न्याय मिले। हम लोगों ने जब इंदौर स्टेडियम में
अपने माननीय का सहयोग करने गया तो वहाँ पे दीदी ने हम लोगों से क्या कहा कि वॉलेंटरी सर्विस देना पड़ेगा। क्यों हम लोग वॉलेंटरी सर्विस देंगे? 7 साल तक लगातार पूरी परिश्रम के साथ, श्रद्धा के साथ अपने जो विद्यालय है, जो अपनी सरस्वती वंदना है, उसको हम लोगों ने पालन किया है। राज्य सरकार बोल रही है दोनों को देखेंगे, तो दोनों को क्यों देखेंगे? यहाँ पे आप समझिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट क्लियर बोल दिया है कि टेंटेड को बाहर कर दिया जाए, एकदम पूरी तरह से, और जो अनटेंटेड हम लोगों के जैसे शिक्षक हैं, जो हम लोग शिक्षा कर्मी हैं, जो योग्य कर्मी हैं, उन लोगों के साथ तो न्याय किया जाए, उन लोगों को साथ सम्मान स्कूल में वापस किया जाए। हम लोगों के साथ किसी तरह का माने ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, क्योंकि हम लोग योग्य शिक्षक हैं। आज इसी का प्रमाण हम लोगों को देना पड़ रहा है कि हम लोगों ने मेहनत से, इतने मुश्किल से हम लोगों ने 7 साल तक स्कूल में शिक्षा दिया। आज इसी उद्देश्य से हम लोग डीआई ऑफिस, सारा जिला में डीआई ऑफिस का घेराव हो रहा है ताकि हम लोगों को न्याय मिले। आज हम लोगों ने सभी डीआई ऑफिस में हम लोगों का कर्म सूची के अनुसार डीआई ऑफिस को हम लोग आज बंद करके रखेंगे, ताकि यही डीआई ऑफिस है जहाँ पर हम लोगों ने 4 बार 5 बार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से गुजरे हैं, वाक कमेटी में हमारा नाम नहीं। 17 तरह की अनियमितताएं हुई है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, आरएलएसटी और एसएलएसटी 2016 में, लेकिन कहीं हमारा नाम नहीं। कोई कोर्ट हमको प्रमाणित नहीं कर पाया, एक भी अभियोग नहीं, कोई प्रमाण नहीं, लेकिन फिर भी हमारी नौकरी निरस्त। आप टर्मिनेट होते हैं। ये कैसा न्याय है भारत देश? ये लोकतंत्र है, इसे हम लोकतंत्र कहेंगे? दूसरों को कह रही है। मंगलवार को सामने आए गौ व्यवसायी अपहरण कांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को सलानपुर थाना पुलिस ने इन 4 आरोपियों को आसनसोल अदालत में पेश कर गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कार्तिक धिबर, अभिषेक दास, सूरज साव और मनीष साव के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सभी आरोपी झारखंड के मिहिजाम इलाके के निवासी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इन आरोपियों ने योजना बनाकर गौ व्यवसायी का अपहरण किया था। अपहरण की ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तकनीकी और खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस अपहरण के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा है। इस केस में सलानपुर थाना पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। अदालत में पेश किए गए आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best-in-class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। शालामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आज दुर्गापुर के विधाननगर सेंटोस क्लब के मैदान में मॉर्निंग वॉक के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे सांप्रदायिक लोगों के कंधे पर सवार होकर सत्ता में आई है और मजबूरी में उन्हें सिर पर बैठा रखा है। दिलीप घोष ने देशद्रोह के कानून के तहत सिद्दीकुल्ला चौधरी की गिरफ्तारी की मांग के इस दिन विधाननगर के मॉर्निंग वॉक में दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र घोरई समेत पार्टी के अन्य नेता भी शामिल हुए। यहीं से दिलीप घोष ने अभिषेक बैनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभिषेक ने कहा था कि वो गोली मार देंगे, लेकिन अब उनका खून ठंडा पड़ गया है। अगर हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद जाकर गोली मारने की बात करे। सिंहासन डगमगाएगा तो अभिषेक सड़क पर उतर आएंगे और इसी डर से वो चुप है। दुर्गापुर से दिलीप घोष ने अभिषेक बैनर्जी को चुनौती दी। রামনবমী উৎসবকে পণ্ড করার জন্য চক্রান্ত চলেছিল। হিন্দুরা খুব ঠান্ডা মাথায় নিজে উৎসব সম্পন্ন করেছে, পুলিশও সহায়তা করেছে, কেউ হিম্মত করতে পারেনি। যেখানে যাই হোক পশ্চিমবাংলায় উৎপাত হয়, কিছু লোক আছে বিশেষ করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা, এদেরকে এগিয়ে দেওয়া হয়, ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়, চমকানো হয় যে আমরা এই করব তাই করব। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে তো আফস্পা আইনে কেস দেওয়া উচিত, ভেতরে ঢোকানো উচিত। এক নম্বরের দেশদ্রোহী একটা সাম্প্রদায়িক লোক। মমতা ব্যানার্জি এই ধরনের লোকেদের ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতায় এসেছেন বলে তার বলার কিছু হিম্মত নেই। একদিন এদের সব হিসাব কিতাব সমান হবে। দিলীপ দা চাকরি জট কাটাতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন, চিঠি দেবেন বলেছেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর সাথেও বৈঠক করবেন। অবশ্যই চেষ্টা করে, সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত। এই যে 18,000 যোগ্য শিক্ষক যারা সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্টরা, বহু লোক গোল্ড মেডেল পেয়েছেন, তার মধ্যে তাদের চাকরি খেয়ে নেওয়া হয়েছে। 8,000 ভুয়ো লোকের কাছ থেকে চাকরি টাকা নেওয়া হয়েছে বলে এদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ফেলেছেন মমতা ব্যানার্জি আর তার পার্টির লোকেরা। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।